ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मंगल महाराज के सप्तम भाव के फल के विषय में। मंगल महाराज आपके यदि सप्तम में है तो आप अधिकतर लोगों को पता होगा कि यह मांगलिक योग भी बनाते हैं। काफ़ी दिनों से ये वीडियो छूटा हुआ था सभी ग्रहों के प्रभाव के विषय में, तो मैंने सोचा बनाऊं। और आपके जो मारक वाले योग के सूत्र के विषय में है, कुछ और वीडियोस हैं उसमें, उसको भी धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगा। तो मंगल महाराज की अगर बात करें, मंगल महाराज सप्तम में है यदि, तो अच्छे नहीं होते। सप्तम भाव ही मांगलिक मुख्य रूप से अगर सप्तम भाव से बन रहा है तो ये सबसे ज़्यादा आपका कठिन माना जाता है। सबसे ज़्यादा क्रूर मांगलिक इसी को कहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि यही आपका स्त्री भाव है या पत्नी भाव। और इस भाव में यदि मंगल है, विवाह भाव है, और मांगलिक होना मुख्यतः विवाह के लिए ही देखा जाता है। मांगलिक होने का बस एक ही अलग जो चीज़ है वो है क्रोधी होना। यदि मांगलिक है व्यक्ति, मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, दशम में हो, सप्तम में हो अथवा अष्टम में और द्वादश में, ये जो आपका क्षेत्र है ये सॉरी दशम में नहीं, ये जो आपका ये त्रिकोण बन रहा है 1 2 3 4 5, इन 5 घरों में मंगल महाराज यदि बैठे हों तो ये आपको मांगलिक बनाते हैं, ठीक है। और उसमें भी ये सारे भाव तो स्त्री से संबंधित नहीं है, सिर्फ ये आपका सप्तम भाव ही स्त्री से संबंधित है। और मांगलिक होना सिर्फ इसी से संबंध होता है, स्त्री से संबंधित। क्यों? मांगलिक व्यक्ति जो होता है वह, उसमें 2 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला क्रोधी और दूसरा अति कामुक, ठीक है। अति कामुक, कामुक नहीं, अति कामुक। ये अति कामुक जो आपका फैक्टर है, इस फैक्टर के कारण ही मांगलिक लोगों का विवाह मांगलिक से ही कराया जाता है। पहले जन्म में इसे मृत्यु ही समझा जाता था, क्योंकि पूर्व में लोग जन्म देते समय माता की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे अति कामुक, और आज के युग जैसा पहले तो था नहीं आपका कि आप अब बहुत से उपयोग हैं, उपकरण हैं जिससे आप बच्चे का कंट्रोल कर सकते हैं बार बार जन्म के लिए। तो कहीं ना कहीं जन्म देते समय माता की मृत्यु होती थी, इसलिए कहा जाता था कि मांगलिक है कोई पुरुष विशेष रूप से। यदि पुरुष मांगलिक हो तो उसका विवाह पुरुष मांगलिक स्त्री से ही कराना चाहिए, क्योंकि वह अति कामुक है, बार बार उससे बच्चे पैदा होंगे तो अवश्य वह माता मर जाएगी कभी न कभी प्रसव के दौरान। तो ये मुख्य कारण था आपका। और दूसरा था क्रोधी। मांगलिक होना एक तरह से पूर्व में देखा जाए तो शुभ माना जाता था। हाँ, उसके लिए मांगलिक कन्या ढूंढी जाती थी। क्यों? क्योंकि पहले राजा महाराजा थे, योद्धा थे, युद्ध होता था, और युद्ध की स्थिति में उनको बच्चे भी अधिक चाहिए होते थे, क्रोध भी चाहिए होता था युद्ध के लिए। ये दोनों ही चीज़ें एक सैनिक के रूप में बहुत ही उत्तम मानी जाती थी, या सेना मंत्री, कोई भी पद हो आपके पास, तो मांगलिक होना पुरुष के लिए उत्तम गुण था। हाँ, वो अलग बात है कि ज्योतिषों ने उसे उस तरह से लिखा किताब में कि मांगलिक हैं यदि तो मांगलिक से विवाह कराए, यदि स्त्री भी मांगलिक है, दोनों ही एक प्रकार के क्रोधी या स्वभाव में या कामुक हैं, तो उनकी कामुकता एक दूसरे को सहन करती है। बस यही कारण है, और कोई कारण है नहीं इसमें। बस इसके अतिरिक्त आज के युग में मांगलिक होना इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज के युग में आपको प्रसव के दौरान इतना अधिक सुविधाएं हैं आपके पास कि आज के ज़माने में वैसे भी 1 से 2 बच्चे ही करते हैं लोग। 1 से 2 बच्चे, वो भी बहुत सारी निगरानी में हॉस्पिटल में। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बच्चे चाहिए आज के युग में भी, और प्रसव के दौरान आपकी मृत्यु हो, सुविधाएं हैं। तो आज के युग में वैसे भी मैटर नहीं करता। बहुत लोगों को डराया जाता है मांगलिक है, मांगलिक है, ऐसा कोई डर की बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यदि मांगलिक से ही विवाह हो जाए तो और भी अच्छी बात है, और मांगलिक दोष का परिहार हो जाए तो और भी अच्छा है। ये जो भाव हैं आपके 1 2 3 4
5। यदि इन पांचों में से एक जहाँ मंगल बैठे हों, लेकिन इन्हीं पांचों में से कहीं भी शनि महाराज बैठ जाए, तो ये मंगल दोष का परिहार हो भी जाता है। तो यदि लड़के लड़की दोनों में मांगलिक दोष हो और दोनों का परिहार हो जाए तो अच्छी बात है। यदि दोनों में ना परिहार हो, दोनों में सिर्फ मांगलिक हो और परिहार ना हो रहा दोनों का, तो भी अच्छी बात है, दोनों को विवाह हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। या फिर आपसी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, पढ़े लिखे हैं दोनों, अच्छे परिवार से हैं, तो उन्हें पता है कि हमारा मुख्य कमजोरी हमारी क्या है। ये कमजोरी इसलिए है कि आप कामुक हैं, आप बार बार यदि बच्चे पैदा तो करेंगे नहीं आज के युग में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो अच्छी बात है। आज भी बहुत से लोग हैं जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मेरे देखते में ही हैं, व्यापारी हैं, उनके 11 बच्चे हैं आज के युग में। तो ऐसा नहीं कह सकते उनकी, हालांकि उनके वाइफ की हालत भी अच्छी नहीं थी, इतने बच्चे होने के बाद उनकी डिसलेक्सिया या जो भी है प्रॉब्लम, मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं वो। ये चीज़ें होती हैं, आज भी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि क्या दोनों ही मांगलिक हैं तो ही अच्छा है। दोनों मांगलिक ना हो, दोस्त परिहार भी हो रहा हो तो अच्छी बात है, और भी परिहार होने के चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ है तो ये हो गई कि मंगल के सप्तम में बैठने से आपके क्या होता है। मान लीजिए कि मंगल, अब ये मंगल महाराज के सप्तम होने से और भी चीज़ें हैं। क्या है, क्रोधी होगा तो इसके पार्टनर जो होंगे, कभी ये पार्टनरशिप करेगा नहीं, व्यापार हो कुछ भी हो, पार्टनरशिप में ये काम कर नहीं सकता। मंगल के यहाँ बैठने से तो ठीक है, लेकिन सप्तमेश जो है आपके सप्तम भाव के जो राशि स्वामी होंगे वो किसी स्थिति में है, ये भी देखिए आप। यदि सप्तम भाव के स्वामी मान लीजिए कि यहाँ बैठ जाए, यहाँ पे शुक्र महाराज हैं, यदि शुक्र महाराज यहाँ बैठे हों भाग्य भाव में, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपकी स्त्री से आपका भाग्य उदय होगा, ये भी संभव है। शुक्र महाराज यदि ये शत्रु क्षेत्री ना हो, पाप ग्रह दृष्टि ना हो, पाप ग्रहों से देखे ना जाते हो, या युत ना हो, यहाँ शुक्र के साथ अगर अच्छे ही ग्रह हो या ग्रह ना भी हो, यही मान लीजिए मेष लग्न है, यहाँ अच्छा शुभ राशि बनी हुई है, हालांकि शत्रु राशि में है ये, गुरु की राशि में, या गुरु इनको शत्रु नहीं मानते लेकिन शुक्र इनको शत्रु मानते हैं गुरु को। तो मान के चलिए कि अब मंगल महाराज कहाँ के स्वामी हैं, मान लीजिए मंगल आपके अष्टमेश हो, षष्ठेश हो या 12वें घर के स्वामी हो। यदि 6, 8, 12 दो स्थानों के स्वामी हो के मंगल यहाँ बैठे हो, तो ये आपके लिए और ज़्यादा विपत्ति ले आएंगे, और अधिक विपत्ति ले आएंगे। ठीक है, अष्टमेश हो के मान लीजिए अष्टमेश हो के मंगल महाराज सप्तम भाव में बैठे हो, दीर्घायु बनाते हैं, हालांकि ये है ना, ये दीर्घायु योग है। अगर अष्टमेश हो के सप्तम में बैठे हैं तो दीर्घायु योग बनाएंगे, लेकिन ये मांगलिक ऐसा जातक जो होगा वह मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेगा जीवन पर्यंत। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हो तो मानसिक रूप से ये अत्यधिक परेशान होगा। लेकिन यदि सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी जो है, यहाँ जो राशि है उसके स्वामी यदि 6, 8, 12 बैठे हो, या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, तो वह और ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है आपके लिए, आपका जीवन बहुत कष्ट में हो सकता है, ये आप मान के चलिए। लेकिन यदि सप्तमेश अच्छे ग्रहों से शुभ युक्त होकर बैठे तो बड़ा ही शुभ होगा, ये आपके लिए बड़ा शुभ होगा। मंगल महाराज, मान लीजिए नॉर्मल बात करें, मंगल महाराज यदि सप्तम में है आपके, तो क्या चीज़ होती है आपके जीवन में। पहला तो ऐसा जातक जो होता है वह चलता बहुत है, चलता बहुत है, पैदल चलने वाला होता है, चलता बहुत है और बेमतलब का भी चलता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो ये जातक जो होता है सप्तम में जिसके मंगल हो, यह जातक कामुकता मैंने बताया, व्यर्थ के काम, व्यर्थ के काम तो बहुत करना चाहेगा, आपके जो पार्टनरशिप है, व्यापार करना चाहेगा, व्यापार करना चाहेगा, लेकिन ये किस तरह का व्यापार करे। अगर ये ऐसा जातक जो है मान लीजिए कि ईंट भट्टे का व्यापार करे, वह अच्छा कर लेगा। यदि ईंट का इसके पास भट्टा हो, ईंट का भट्टा हो, बड़े बड़े आजकल चिमनियाँ लगा के बहुत सारी बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो जाते हैं, विदेशों में जाते हैं हमारे देश से, भारत से। तो ये व्यक्ति अगर इसके मंगल अच्छे हों, मजबूत हों, वली हों, तो यह व्यक्ति जो है आपका बड़ा ही अच्छा बिजनेस कर सकता है ईंट भट्टों का, ये व्यापार अच्छा कर सकता है। बस ये है कि
इसकी दशा अच्छी चल रही हो, मंगल की दशा हो या अच्छे शुभ ग्रहों की या मित्र ग्रहों की, मंगल के मित्र ग्रहों की दशा हो। यदि राहु की, शनि की दशा है तो इसे बहुत कष्ट आएंगे। हालांकि इस काम में ये करेगा लेकिन कष्ट बहुत आएंगे, रुकावटें बहुत आएंगी। और इसके अतिरिक्त अगर देखिए, अगर व्यापार में साझेदारी में तो ये काम नहीं कर पाएगा। अगर इसको आप कहेंगे साझेदारी में काम कर ले, पार्टनरशिप में काम कर ले, ये कुछ दिन तो अच्छा करेगा, लेकिन ये चूंकि मंगल यहाँ है, मंगल महाराज अकेला, क्रोध के मारे अकेले काम करने के मारे, या सेनापति हैं, ये सिर्फ राजा की बात सुनते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में जो भी एक व्यक्ति ही ऐसा होगा जो इसके जीवन में राजा की तरह, इसका बड़ा भाई हो, पापा हो, इसके माता जी हो, इनकी एक ही व्यक्ति को ये अपने हिसाब से मानेगा कि हाँ इसकी बात ही मानूंगा मैं, उसके अतिरिक्त किसी की बात नहीं मानेगा, अपनी भी बात नहीं सुनेगा। ऐसा व्यक्ति होता है क्रोधी, अपनी ही बात मानने वाला। लेकिन हाँ, जो ठान लिया वो ठान लिया, भी वो जो करना चाहेगा वो कर ही लेगा, ये भी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मंगल महाराज के होने से फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा है अगर वैसा काम करे, जब तक वैसा काम करे तो आपको ज़रूर लाभ है, और यदि आप वैसा काम नहीं कर रहे हैं तो वैसा लाभ आपको नहीं मिलता। हाँ, ये है कि यदि हमारे पूर्व के ऋषियों ने तो बताया था कि ठीक है, सप्तम में आपके मंगल है तो मृत्यु ही होती है स्त्री की। ऐसा नहीं है, आज के युग में ऐसा नहीं है, स्त्री की मृत्यु नहीं। लेकिन हाँ, यदि सप्तमेश आपके 6, 8, 12 में चले जाएं, ठीक है, तो पत्नी आपकी बीमार जरूर रहती है, ठीक है, बीमार रहती है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। पत्नी थोड़ा रोगी रहेगी, कमज़ोर रहेगी शरीर से, और कुछ नहीं। यदि यही सप्तमेश आपके अच्छे भाव में चले जाएं, है ना, त्रिकोण में चले जाएं, शुभ भाव में, चतुर्थ में चले जाएं, तो स्त्री से सुख भी मिलता है आपको, स्त्री सुख पूरा होता है आपके जीवन का। और शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तो और अच्छा, पूरा भरपूर सुख। लाभ भाव में चले जाए, स्त्री से लाभ होगा आपको, और विवाह के पश्चात लाभ होगा आपको। ये चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मंगल महाराज यदि आपके हैं भी सप्तम में, तो पहले चेक करिए कि मंगल महाराज शुभ राशि के हैं, शुभ स्थान के हैं, मतलब कि 6, 8, 12 के स्वामी होके यहाँ नहीं बैठे हुए, पहली बात, या सप्तमेश 6, 8, 12 में नहीं गए हैं, ये देख लीजिए पहले। और मान लीजिए कि पाप ग्रहों से दृष्टि ना हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे ना हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि इस भाव पे ज़्यादा पड़ती ना हो। एक आध नॉर्मल पड़े तो ठीक है, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। और यहाँ के स्वामी अच्छी जगह बैठे हों तो समझिए कि आपके स्त्री का सुख पूरा है, आपके पुत्र और स्त्री दोनों का सुख पूरा है, ये बात मान के चलिए। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको। अगली वीडियो में मंगल के बाद बुध की बातें करूंगा, और आप लोग अपना प्यार दें, और निवेदन है मेरा कि लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।